बहुत पुरानी बात है। रामपुर जिले में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू दूसरों के बागीचे में माली का काम करता था, जिससे बमुश्किल परिवार का गुजारा हो पाता था। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे थे, मीना, सोनाक्षी और विक्की। विक्की 3 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। तीनों भाई बहन गरीबी में पल रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी जब छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हुए तो राजू ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। विकी को हर साल की तरह ही किसी अमीर घर के बच्चे की दान की हुई पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर जाना पड़ा था और किताबें भी रद्दी घर से पुरानी ही पढ़ने को मिली थी। स्कूल के दूसरे बच्चे उसके यूनिफॉर्म और किताबों का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन विकी बुरा नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। स्कूल में विकी का एक खास दोस्त अजय था, जो हंसमुख, नेक और सीधा साधा था। एक दिन विकी और अजय क्लास में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। विकी: काश अजय, कुछ ऐसा हो कि जादू हो और सारी गरीबी दूर जाए तो कितना अच्छा हो। अजय: देख विकी, जादू जैसा कुछ नहीं होता। जादू से सब काम होने लग जाते तो दुनिया के लोग निकम्मे और आलसी हो जाते, उनको मेहनत करने की जरूरत ही ना होती। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी और कामचोर बन जाएं, पर जो लोग गरीब हैं और बीमारी से दुखी हैं, उनका जादू से भला हो जाए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। काश तेरा कहा सच हो जाए। इतने में विक्की के बैग से एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। विक्की ने उसको उठाया, खोला और देखा तो उसकी क्लास की किताब नहीं थी, वो तो कोई और ही किताब थी। विक्की सोच में पड़ गया कि ये किताब तो उसने रद्दी वाले से खरीदी ही नहीं थी, फिर उसके बैग में कैसे आ गई। वो सोचने लगा। विक्की स्कूल से घर लौट आया। रात में जब वो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि इतने में वही किताब उसके बैग में से अपने आप गिर गई। विक्की फिर सोच में पड़ गया। उसने किताब उठाई, उसको उलट पुलट करके देखा। ये तो बहुत ही पुरानी किताब लग रही थी, जो काफी जगह से फटी हुई थी। विक्की किताब खोलता उससे पहले धीमी सी आवाज आई, विक्की। विक्की चौंक गया, पर उसे वहां आवाज देने वाला तो कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, विक्की। उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये आवाज तो किताब में से आ रही थी। भला किताबें भी बोल सकती हैं? उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम है, लेकिन इस बार वो किताब जोर से बोली, विक्की सुनो मेरी बात, घबराओ नहीं, ये मैं किताब ही बोल रही हूं। विक्की बुरी तरह से डर गया। उसे लगा भूत वूत का चक्कर तो नहीं है। उसने डरते हुए पूछा, किताब कैसे बोल सकती है? किताब बोली, जादू से। जादू जैसा कुछ नहीं होता, मुझे बचपन में यही समझाया गया है। जादू बिल्कुल होता है और जादुई दुनिया भी होती है, पर ये छुप के रहते हैं, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर। अच्छा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। मगर तुम मेरे पास कैसे आई और क्यों? विकी, मैं एक जादुई किताब हूँ। मुझे धरती पर अच्छे इंसान जो कि दुख तकलीफ में है, उनकी मदद करने के लिए जादू लोक से भेजा गया है। उस दिन जब तुम अपनी किताब खरीदने रद्दी घर पहुंचे, मैं वहीं थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की आपस की बातें सुनी थी। मुझे समझ आ गया कि तुम लोग अच्छे इंसान हो, जो किस्मत के कारण गरीबी की वजह से परेशान हो। उसी वक्त मैंने तुम्हारी मदद करने की ठान ली और मैं झटपट तुम्हारे बैग में घुस गई। अच्छा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? ध्यान से सुनो विकी, मेरे पास एक बहुत बड़ा और आलीशान खजाने का नक्शा है। तुम चाहो तो तुम अपने किसी दोस्त को जो तुम जैसा नेकी हो ला सकते हो। कोई है ऐसा दोस्त तुम्हारा? हाँ हाँ,
अब वो अजय, वो मेरी तरह नेक और दूसरों की मदद करने वाला है। वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ठीक है, फिर अब ध्यान से सुनो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले हमें वहां चलना होगा। तुम्हारे दोस्त को जाकर बता दो। विकी ने वैसा ही किया। अगली सुबह विकी और अजय और जादुई किताब अपनी राह पर निकल पड़े। रास्ते में विकी ने किताब से पूछा, हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? किताब बोली, हाँ बिल्कुल, घबराओ नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं। चलते चलते वो सफेद पत्थरों की गुफा के पास पहुंच गए। तभी किताब ने जोर से कुछ किया और गुफा के अंदर एक रास्ता बन गया। विकी चौंक गया। ऐसा उसने जीवन में पहली बार देखा था। जो नजारा देखा कि विकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा कमरा सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरात और मोती मालाओं से भरा हुआ था। किताब बोली, विकी, जितनी तुम्हारी जरूरत है तुम यहाँ से ले लो और फिर यहाँ से चलते हैं। विकी और अजय ने जितना वो अपने पास मौजूद थैलों में भर सकते थे उतना भर लिया। लेकिन ये हम यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, उनको कैसे लेकर जाएंगे? अरे इतनी सी बात के लिए घबराते क्यों हो? तभी किताब ने एक सीटी बजाई और 2 घोड़े वहां आ गए। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। विकी खुश हो गया। दोनों ने सारा धन घोड़ों पर बांध दिया और वहां से चल पड़े। धन दौलत से विकी और अजय की गरीबी तो दूर हो ही गई, उन्होंने गांव के दूसरे लोगों की मदद भी की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे दिन कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो बदलते हैं और भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और अपनी हिम्मत जुटाते हुए उन जूतों को पहनकर दौड़ने की कोशिश करने लगता है। मगर उसे क्या मालूम था कि वो जूते तो जादुई जूते हैं और ऊपर वाले ने उसकी मदद के लिए ही भेजे हैं। इस तरह आकाश उन जूतों को पहनकर दौड़ने लगता है और धीरे धीरे वो सबसे आगे निकल जाता है। और इस तरह दौड़ते दौड़ते वो आखिरकार रेस भी जीत ही जाता है। गांव के मुखिया आकाश को अपने पास, और जिसके कारण तुम जीत भी गए हो। इस तरह आकाश को इनाम की रकम मिल जाती है और आकाश उन लाख रुपयों को पाकर बहुत ही खुश दिखाई देता था, क्योंकि वो अपने पिता का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहता था। अब आकाश के अंदर पैसा कमाने का जुनून भी पैदा हो गया था और वो दौड़ जीतने के बाद अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगता है और खूब तरक्की करता है, जिसे देखकर उसका पिता बहुत ही खुश होता है और उसे बहुत सी दुआएं देते हैं। अब गांव के सभी लोग आकाश की शिकायतें नहीं बल्कि उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि आकाश एक बहुत ही समझदार लड़का बन गया था, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं करेंगी और आपकी छड़ी जादूगरनी से लेकर आऊंगी। परी कहती है, अच्छा क्या तुम वाकई ये काम करोगी? अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी, चलो मेरे साथ। और दोनों जादूगरनी के महल की तरफ चलने लगती हैं। फिर परी मीरा को जादूगरनी के महल के पास पहुंचाकर कहती है, ये मेरा महल था, जादूगरनी ने मुझसे छीन लिया। तुम अंदर जाओ और जादुई अंगूठी ले जाओ, इसको पहनते ही तुम गायब हो जाओगे और तुम्हें जादूगरनी नहीं देख सकेगी। इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मीरा कहती है। मीरा जादूगरनी के महल में जाती है। जादूगरनी महल में गहरी नींद सो रही होती है। मीरा जादुई अंगूठी पहनकर जादूगरनी के नजदीक गई और जादूगरनी को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे जादूगरनी की आंख खुल गई। जादूगरनी कहती है, कौन है यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे महल में दाखिल हो? सामने आओ, कौन है? ये कहते ही जादूगरनी यहाँ वहां देखने लगती है, लेकिन उसे तो वहां कोई भी नजर नहीं आता।
ये देखकर मीरा जोर जोर से हंसने लगती है। कौन है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? इस दफा मीरा ने फिर जादूगरनी को थप्पड़ मारा। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीरा ने डंडे से जादूगरनी की पिटाई करना शुरू कर दी। जादूगरनी दर्द से चिल्लाने लगी। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे मत मारो। कौन हो तुम? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। जो चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मीरा हंसने लगी। जादूगरनी रोते हुए, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए तुम्हें जो चाहिए ले लो। मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मीरा समझदार थी और जादूगरनी की बातों में नहीं आई। अचानक मीरा की नजर नुक्कड़ में मौजूद परी की जादुई छड़ी पर पड़ी। मीरा ने फौरन जादुई छड़ी को अपने काबू में किया। जादूगरनी चिल्लाते हुए बोली, मेरी छड़ी मुझे वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे नहीं डरती, तुम मीरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये कहते ही मीरा ने जादुई छड़ी से जादूगरनी की तरफ रुख किया और जादूगरनी जलने लगी और देखते ही देखते जादूगरनी जलकर भस्म हो गई। फिर मीरा महल से बाहर परी के पास आती है और परी से कहती है, परी जी, जादूगरनी जलकर खत्म हो गई है, अब आप अपने महल में वापस जा सकती हैं। परी कहती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो, अब मेरी सारी ताकत मुझे मिल गई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए परी मीरा को धन दौलत से भरा हुआ एक बॉक्स देती है। ये तुम्हारा इनाम है, ये तुम रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा और जिंदगी में जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे जरूर याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें। अच्छा, तुम अपनी आंखें बंद करो। फिर परी के कहने पर मीरा अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर मीरा जैसे ही आंखें खोलती